एक और एग्जाम कैंसिल हो गया, एक और परीक्षा रद्द कर दी गई, एक और भर्ती की प्रक्रिया को टाल दिया गया। चलिए, ये खबरें तो पुरानी हो चुकी है, लेकिन उन छात्रों का क्या जो सब कुछ छोड़कर परीक्षा की तैयारी में लीन होकर 5-5 साल तक तैयारी करने के बाद परीक्षा देकर घर लौटता है और इंतजार में रहता है कि अब तब रिजल्ट आएगा, नौकरी लगेगी, घर की सारी दुश्वारियां परेशानियां दूर हो जाएगी, बूढ़े माता पिता के आंखों में खुशियां आएगी, बहनों के अच्छे घरों में शादी हो जाएगी। उनके सपनों का क्या? श्रीमान, आप जिल्ले इलाही नहीं बल्कि जिल्लत इलाही बन चुके हैं। पेट का भूख और आंखों में बेरोजगारी की जलालत को आप क्या समझ पाएंगे? एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का जब घर से तैयारी करने के लिए निकलता है ना, तो न जाने कितने आशा और अरमान लेकर निकलता है। उन गरीब बूढ़े माता पिता के न जाने कितने अरमान होते हैं, लेकिन विभागीय अधिकारियों की गलत रवैया उन सारे अरमानों पर पानी फेर देता है। और जब अपने हक की आवाज उठाने के लिए यही छात्र शांतिपूर्वक सड़कों पर आते हैं, तो आपके रणबांकुरे उन बेबस छात्रों पर लाठियां चार्ज करने पहुंच जाते हैं। श्रीमान, आपके आदेश पर जिन पर लाठियां बरसाई जाती है, आपको पता भी है उनकी आबादी देश में 60% से अधिक है। और जब यह एक साथ सड़कों पर उतर आए ना, तो आपकी सत्ता भूतकाल बनकर रह जाएगी। जिस तरह लाठियां भांजी जाती है, ऐसा प्रतीत होता है कि किसी मुजरिम पर लाठी बरसाई जा रही है। ये छात्र हैं श्रीमान, चोर उचक्के नहीं है। ये संविधान, हिस्ट्री, भूगोल, मैथ, रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी धो धोकर पी जाने वाले छात्र हैं। श्रीमान जिले इलाही, किसी दिन इन छात्रों के साथ डिबेट में बैठ जाइए और सब्जेक्ट भी अपने हिसाब से तय कीजिएगा। उन दिन आपको अपने वजूद और बिसात का पता चल जाएगा। ये वो छात्र है ना सर, जिसने दुनिया भर के किताबों का इतना रट्टा मारा है कि ब्रह्मांड बनने से पहले और अब तक की एक एक कड़ी याद है। न्यूटन के सर पे सेब गिरने से लेकर एडिसन, आइंस्टीन के कर्मकांड, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण के एक एक श्लोक याद हैं। वास्को डी गामा, नादिर शाह, मुगल, सिकंदर, अंग्रेज भारत कैसे आया और कैसे चला गया, ये सब तो इन छात्रों का चुटकी का खेल है। उन सारे छात्रों को जलालत और गुमराही में रखकर उनका घर उजाड़ने का श्रेय जिले इलाही आपको जाता है। तैयारी कर करके उम्रें खत्म हो जाती हैं, लेकिन सही तरीके से परीक्षा नहीं हो पाती है। अंत में परीक्षा हो भी जाए तो पता चलता है कि आधी से ज्यादा सीटें तो बेच दी गई है। अगली परीक्षा में बैठने के लिए उनके पास उम्र नहीं बचती। उन थके हारे छात्रों के अरमानों को जलती चिता में जिंदा फेंक कर राख करने का जिम्मेदार श्रीमान आप हैं। श्रीमान, अंत में बस आपसे एक ही विनती है कि जिस तरह आप खुद को सत्ता पर बिठाने के लिए, कुर्सी पर बिठाने के लिए समय समय पर इलेक्शन करा लेते हैं और सफल इलेक्शन कराने के लिए एक छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े अधिकारी को अपने काम पर लगा देते हैं और अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं, उसी तरह उन छात्रों के लिए कुछ ढंग का प्रबंध करवाइए, ताकि परीक्षा और रिजल्ट के आस में छात्रों की जिंदगियां बर्बाद ना हो। सिस्टम से परेशान, हताश, निराश तैयारी करने वाले लड़के की दास्तां सुनिए कि मैं जब गांव छोड़कर निकला था तो शहर में सरकारी भर्तियां हो रही थी। मैंने शहर में जब पहली चाय पी तो फॉर्म भरने की आखिरी तारीख सर पे आ चुकी थी। जब मैं कर रहा था कोचिंग की फीस का इंतज़ाम, बताई जा चुकी थी परीक्षा की तारीख। बाजार से जो खरीद रहा था पुरानी किताबें, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका था। जब मकान मालिक कर रहा था किराया बढ़ाने की बात, एक नई तारीख की घोषणा की जा चुकी थी। जब मैं परीक्षा लिखकर वापस लौट रहा था, पेपर लीक की खबरें उड़ने लगी थी। जब लगा रहा था नंबरों का हिसाब, पेपर रद्द हो चुका था, भर्तियां टाली जा चुकी थी। मैं अब गांव की बस का इंतजार कर रहा हूं, जांच के लिए कोई कमेटी बना दी गई है।